हाँ, मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ, मेरे पास बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है। मैं बचपन से ही धीरे-धीरे अपने पैरों से ही काम करने लगा और जैसे ही उम्र बढ़ती गई, मैं पैरों से ही काम करते-करते आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मेरे मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, मैं पैरों से काम कर रहा हूँ। बीएड किया है। मैं बीएड डबल ए में हूँ और बीएड मैंने सिबली कॉलेज से किया है और इंटर हाई स्कूल बीए एक ग्राम समाज इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज जयनगर से लिया हूँ। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, टीचर का हुआ, ट्रिपल सी, अन्य वैकेंसियाँ जो भी निकलती हैं, मैं उनको ऑनलाइन करके अपना जीविका चलाता हूँ। तो कितना मिल जाता है इससे? कभी-कभी 2-4 फॉर्म मिल जाता है तो कुछ मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं तो चलता है ऐसे ही। पिछले साल मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ से मिला था वहाँ पे आजमगढ़ में ही। तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उनको कुछ एप्लीकेशन कुछ लेटर दिया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि नहीं मैं आपके प्रति थोड़ा सहानुभूति रखता हूँ, मुझे आपके लिए कुछ करना है। कुछ बताया था ऐसा लेकिन 1 साल निकल गया, ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला कि नहीं उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा किया भी है। मैं अपने सिस्टम से माउस को ऑपरेट कर सकता हूँ, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ। कहाँ से प्रेरणा ली आप? धीरे एडजस्ट करते-करते मेरे को वहाँ से कंप्यूटर चलाना आ गया। हाँ, उनके साथ जो 2 लोग रहते हैं, मैंने उनका नंबर ले रखा था, मैंने उनसे बातचीत किया, कॉल किया, 2-3 बार मैं जानकारी लेना चाहता था, तो उन्होंने बस ये टाल करके रख दिया कि हाँ, मैं आपको पता करके बताता हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं निकला और 1 साल से ऊपर हो गया। क्या दिक्कत तो आ ही रही है, खुद का भी दिक्कत बढ़ ही गया है, तो परेशानियाँ तो आ ही रही हैं और ज़िम्मेदारियाँ तो धीरे-धीरे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा के बेनीपुर गांव में हैं। यहाँ हमने एक युवक को देखा जो अपने हाथों से तो दिव्यांग हैं, बट अपने पैरों से वह ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको सरकार की योजनाओं की जरूरत है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, तमाम ऐसे फॉर्म जो युवा साथी अप्लाई करते हैं, ऐसे में उस तरह से उनकी मदद इस गांव में कर रहे हैं जो काम गांव के लोग जाके शहरों में कराते हैं। और यह काम आप देखेंगे कि वह अपने पैरों से किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं और तमाम चीज़ें हम उनसे बात करेंगे। वह खुद ही वेल एजुकेटेड हैं। वह जो है कि ग्रेजुएट तो है ही, सिबली आजमगढ़ के सिबली कॉलेज से उन्होंने बीएड की डिग्री भी धारण की है। हालांकि अब वह उनका मानना है कि बीएड की डिग्री अब उनके लिए कहीं ना कहीं निरर्थक हो रही है, क्योंकि सरकार वैकेंसी कम देती है और ऐसे में बीएड को प्राथमिक शिक्षा से अलग कर दिया गया है। तो तमाम हम उनसे बात करेंगे किस तरह से अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए और किस तरह से उनका संघर्ष है, उनके संघर्षों की जानकारी लेंगे। और जहां लोग अपने को निराधार हाथ पैर होते हुए भी निराधार बनाते हैं, ऐसे में एक दिव्यांग किस तरह से अपने परिवार और अपने समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ देखिए सूरज जी हैं। सूरज जी पैरों से अपने कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं और कंप्यूटर पे ही यह काम करते हैं। तो हम सूरज जी से जानते हैं इस तरह की प्रेरणा कहाँ से ली है। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी। थैंक यू। आप बचपन से ही दिव्यांग हैं? हाँ, मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ, मेरे पास बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है। तो सूरज जी कैसे आप अपना काम करते हैं? किस तरह से जीवन यापन, दिनचर्या कैसे रहती है आपकी? मैं बचपन से ही धीरे-धीरे अपने पैरों से ही काम करने लगा और जैसे ही उम्र बढ़ती गई, मैं पैरों से ही काम करते-करते आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, मैं पैरों से काम कर रहा हूँ। कहाँ की एजुकेशन कितनी है आपकी? कहाँ से आपने पढ़ाई की है? आप बीएड भी हैं, तो कहाँ से बीएड किया है? मैं बीएड डबल ए में हूँ और बीएड मैंने सिबली कॉलेज से किया है और इंटर हाई स्कूल बीए एक ग्राम समाज इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज जयनगर से लिया हूँ। तो सूरज जी आप और दिनचर्या कैसे रहती है? रोज रोज का आना जाना कैसे? घर कहाँ? यही दुकान से आप कितने समीप है घर? घर मेरा दुकान से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं तो अपने पैरों से ही आके आता-जाता रहता हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा-सा अब दुकान इधर हो गई है तो थोड़ा दिक्कत होता है, शौचालय हुआ या लैट्रिन जैसे ये थोड़ी समस्याएँ आती है, तो दोपहर या ऐसे जब महसूस होता है तो मेरे को जाना पड़ता है। अच्छा, आप जो काम करते हैं, क्या-क्या आप सेवाएँ देते हैं अपनी दुकान पे? मैं लोगों को ऑनलाइन सारी सुविधाएँ देता हूँ, जैसे कि पेंशन हुआ, विधवा, वृद्धा, दिव्यांग एंड स्कॉलरशिप और फॉर्म में जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, टीचर का हुआ, ट्रिपल सी, अन्य वैकेंसियाँ जो भी निकलती हैं, मैं उनको ऑनलाइन करके अपना जीविका चलाता हूँ। तो कितना मिल जाता है इससे?
कभी-कभी 2-4 फॉर्म मिल जाता है तो कुछ मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं तो चलता है ऐसे ही। ऐसे में जैसे जनप्रतिनिधियों से कभी आपकी बात हुई जिन्होंने आपकी कभी मदद करने की बात कही हो? तमाम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कभी बात हुई है कोई? पिछले साल मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ से मिला था वहाँ पे आजमगढ़ में ही। तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उनको कुछ एप्लीकेशन कुछ लेटर दिया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि नहीं मैं आपके प्रति थोड़ा सहानुभूति रखता हूँ, मुझे आपके लिए कुछ करना है। कुछ बताया था ऐसा, लेकिन 1 साल निकल गया, ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला कि नहीं उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा किया भी है। परिवार में सूरज जी कौन-कौन है आपके? परिवार में 5 भाई, 2 बहनें हैं। कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके कंधों पर? ज़िम्मेदारियाँ तो अब धीरे-धीरे बढ़ ही गई। अब माताजी भी अभी फरवरी में ही गुज़र गई, तो थोड़ा-सा दिक्कत तो आ ही रही है। खुद का भी दिक्कत बढ़ ही गया है, तो परेशानियाँ तो आ ही रही हैं और ज़िम्मेदारियाँ तो धीरे-धीरे बढ़ ही रही हैं। अच्छा, सिस्टम से क्या-क्या कर सकते हैं आप? सिस माउस ऑपरेट करते हैं, पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, किस तरह? हाँ, मैं अपने सिस्टम से माउस को ऑपरेट कर सकता हूँ, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ। कहाँ से प्रेरणा ली आप इस तरह से? मैं जब कक्षा 10 या 11 का स्टूडेंट था, तो मैं कॉलेज जाता था पैदल ही। तो मैं वहाँ पे कुछ सिखाने वाले थे, वहाँ पे सिखाते थे, तो मैं देखा था। मैं जाके थोड़ा 10 मिनट, 20 मिनट देख रहा था, तो मेरे अंदर ऐसा लगता था कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। तो मैंने वहीं पर वो जो सिखाने वाला था, मैंने कहा, "यार, मुझे भी थोड़ा सीखना है, मुझे भी 1 आध दिन सिखा दीजिए चलाने के लिए।" तो उन्होंने मुझे वहीं पर दिया, तो मुझे धीरे-धीरे वहाँ से चलाने हुए मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा। पहली दूसरी बार मुझे दिक्कत हुआ। फिर धीरे-धीरे एडजस्ट करते-करते मेरे को वहाँ से कंप्यूटर चलाना आ गया। अच्छा, जनप्रतिनिधि की बात हो रही थी, सांसद जी से जब आपने बात की तो फिर दोबारा उनसे कभी बात हुई, कन्वर्सेशन हुआ हाँ, कोई? उनके साथ जो 2 लोग रहते हैं, मैंने उनका नंबर ले रखा था, मैंने उनसे बातचीत किया, कॉल किया, 2-3 बार मैं जानकारी लेना चाहता था, तो उन्होंने बस ये टाल करके रख दिया कि हाँ, मैं आपको पता करके बताता हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं निकला और 1 साल से ऊपर हो गया। कैसी जानकारी आप लेना चाहते थे? कैसी मदद चाहिए थी आपको? मेरे को तो मैं अब इतना डिग्री ले चुका हूँ और बीएड को भी अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया गया है, तो मैं बस यही चाहता था कि मेरी डिग्रियाँ हों या मेरी समस्याएँ या मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे कहीं भी एडजस्टमेंट कर दिया जाए, ताकि मैं आने वाली मेरी जो लाइफ़ है, मेरी जो भी दिक्कतें हैं, मैं उस जॉब से या जैसे भी मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो एक बार हुआ था जब मेरे को कृत्रिम अंग लगा दिया गया था, तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था, महसूस हुआ था कि नहीं मेरे पास भी दोनों हाथ आ गए। तो उस टाइम थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था, लेकिन वो थोड़ा-सा वो एडजस्टमेंट नहीं था, क्योंकि मेरे को दिक्कत कर रहा था। मैं तो पैर से ही खुद सारा सब कुछ डील कर लिया था। तो इसलिए मेरे को वो कृत्रिम अंग बेटर नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे निकाल के फिर खुद पे जैसे था वैसे एडजस्ट कर लिया। तो क्या दिक्कत उसमें क्या हुई थी आपको दिमाग में? उस कृत्रिम अंग बस दिखाने के लिए था, उसमें कुछ काम नहीं कर रहा था, नहीं कोई उँगली या कोई ऐसा कुछ भी कुछ काम नहीं कर रहा था, ओनली फ़ोटो खिंचाने के लिए बेटर था कि नहीं, हाँ, इंसान अच्छा है, बेटर है, दोनों हाथ हैं। अभी आप किस तरह से घर परिवार में लोग आपको कैसे कोऑपरेट करते हैं और समाज का परिवार आपका गाँव कैसे सपोर्ट करता है आपको? बेटर है, अच्छे अच्छे हैं। अब तो थोड़ा-सा दिक्कत तो हो ही रही है, जैसे माताजी रहती थी तो कुछ अलग ही बात थी। या खाना-पीना या नहाना जो भी होता था तो खुद हैंडल करती थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा 6-7 महीने से थोड़ा-सा तो एडजस्ट करना ही पड़ रहा है खुद को दिक्कत तो हो ही रही है, तो ऐसे ही चल रहा है, एडजस्टमेंटिंग करना ही पड़ रहा है। अच्छा, आप जो विधवा पेंशन फॉर्म भरते हैं, लोगों की शिकायतें ये भी होती होंगी कि लेट भर रहे हैं, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जितना भी पेंशन कराया है या ऑनलाइन किया है, मैंने उन लोगों को अ, ब्लॉक से या तहसील जो से जहाँ से भी था, मैंने उनको कंप्लीट करके उनका पेंशन लगवा के दिया है, तो बहुत खुश है। मेरे गाँव के लोग, मैंने जो भी काम किया है, चाहे पेंशन हो, चाहे वो पीएम किसान जो भी मिलता हो, मैंने जो भी काम किया है, उससे मेरी गाँव या मेरी फैमिली सारे लोग खुश रहते हैं कि नहीं, ये सही काम हुआ है। अच्छा, ऐसे में किस तरह की मदद आपको अगर मिले सरकार से और तो कैसा रहेगा? क्या ज़रूरतें हैं? मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरी क्वालिफ़िकेशन या मेरी प्रॉब्लम देखते हुए अगर सरकार, गवर्नमेंट जो भी मुझे कहीं अगर एडजस्टमेंट कर दे, मुझे कोई जॉब भी दिला दे, या तो मैं आने वाली समस्याओं को खुद हल कर सकता हूँ। जो भी प्रॉब्लम आएगी मेरी लाइफ़ में, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। फ़ोन आ रहा है, सूरज जी उठाइए।
तो जैसा कि देखिए आप देखिए सूरज जी, इनके किसी मित्र का फ़ोन आ गया है इस इंटरव्यू के बीच में, सूरज जी बात कर रहे हैं। तो सूरज जी ने देखा और हमने देखा कि सूरज जी किस तरह से एक आशा की उम्मीद है उन लोगों के लिए जो बहाने बनाते हैं, हाथ-पैर होते हुए भी बहाने बनाते हैं और समाज को और अपने परिस्थितियों को दोष देते हैं। ऐसे में सूरज एक उम्मीद की किरण है और हम चाहेंगे कि आज़मगढ़ के जनप्रतिनिधि या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार दिव्यांग की बात करते हैं, तो सूरज जी पर भी हमारे सांसद निरहुआ का ध्यान जाए और इन्हें यथासंभव मदद करने की प्रयास किया जाए ताकि दिव्यांग जो है, जो एक उम्मीद अपने गाँव के लिए है, वह और भी कुछ आगे कर सकें। धन्यवाद।